जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग सल्फर के अप्रूप तक पढ़े थे। नहीं, सल्फर के यौगिक के बारे में पढ़ना था। पहले सल्फर के अप्रूप पढ़े थे और अब हम लोग को आगे सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ना है। हेडिंग देना है आपको सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नीचे बनाने का विधि लिखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड नीचे बनाने का विधि, पहला हेडिंग देना है पहले सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नीचे बनाने की विधि और फिर उसके नीचे पहला, मतलब पहला विधि बनाने का। देखिए, ऐसे समान रूप से जो सल्फर है वो कम मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन सल्फर को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जब जलाते हैं तो SO2 बनता है। सामान्य सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, लेकिन इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। जैसे कैसे लकड़ी आप जलाएं तो आप ढेर सारा लकड़ी जलाएंगे तब ना थोड़ा वो CO2 निकलेगा, मतलब लगभग जो जलने के पश्चात जो उत्पाद का निर्माण होता है वो कम मात्रा में ही होता है। आप 2 kg लकड़ी जलाइएगा तो ऐसा नहीं है कि आधा kg आपको धुआं निकल जाएगा, मतलब CO2, धुआं का मतलब CO2 की मात्रा बहुत कम होती है। उसी तरह से जब सल्फर डाइऑक्साइड को जलाएंगे तो SO2 की मात्रा बहुत कम होगी। चलिए, तो पहला लिखना है सल्फर डाइऑक्साइड सामान्य रूप से सल्फर को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर प्राप्त किया जाता है। H+O2 SO2, सिंपल रिएक्शन। दूसरा लिखना है प्रयोगशाला विधि। दूसरा प्रयोगशाला विधि लिखना है। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया किसी सल्फाइड बोल रहे हैं, सल्फाइड जो SO3 माइनस होता है वो सल्फाइड से कराकर प्राप्त की जाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि सोडियम सल्फाइड है Na2SO3, नहीं, सोडियम सल्फाइड है। इसकी भी क्रिया जब H2SO4 से कराई जाती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से तो जो है SO2 प्राप्त होता है। ये रिएक्शन कैसे समझना है, जनरली जो रिएक्शन दिखाया रहेगा आप ऐसे समझिएगा इसको। देखिए, इसको तो आपको ऐसे समझना है, ऐसे रखिएगा। एग्जाम्पल, इसका जो है ना SO3 केवल ऐसे दिखाया जाएगा, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है तो H+ देगा, 2H+, ये जो है H2O प्लस SO2 बनता है ऐसे। प्रयोगशाला में से ही प्राप्त किया जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी अभिक्रिया किसी सल्फाइड के साथ कराई जाती है। सल्फाइड मतलब सोडियम सल्फाइड होगा ऐसे। सल्फाइड ऐसे होता है सल्फेट की तरह, सल्फेट SO4 माइनस और सल्फाइड SO3 माइनस। अगला लिखेंगे व्यापक रूप से सल्फर डाइऑक्साइड सल्फाइड अयस्कों के भर्जन से प्राप्त किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों के भर्जन से प्राप्त किया जाता है।
व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर जब SO2 प्राप्त करना है तो सल्फाइड गैस के लिए भर्जन विधि पढ़े थे ना, पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक का धातु का निष्कर्षण, भर्जन तो 10th में भी आप पढ़े थे। तो क्या था भर्जन विधि कि जब सल्फाइड गैस को उसके क्वथनांक से निम्न ताप पर गर्म किया जाता है तो सीधा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ना ऐसा, तो उसी को हम लोग भर्जन कहते हैं। तो कहा गया कि यदि बड़े पैमाने पर प्राप्त करना होता है औद्योगिक दृष्टिकोण से तो सल्फाइड अयस्क को क्या किया जाता है, भर्जन विधि लगाया जाता है सल्फाइड अयस्क के लिए। जैसे मान लीजिए कि PbS है गैलेना, तो इसको भर्जन विधि इसमें लगाएंगे तो क्या होगा PbO प्लस SO2, और ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता है O2। भर्जन विधि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। भर्जन विधि का मतलब ही है कि सल्फाइड अयस्क के विक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नहीं इस तरह से। Fe2S है प्लस O2, Fe2O3 और प्लस SO2 ऐसे। Fe2 लिखते हैं। चलिए ये बनाने का विधि हो गया। आगे हेडिंग देना है सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण। सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण। पहला लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड एक तीखी गंध वाली, तीखी गंध मतलब खराब गंध, तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। दूसरा मतलब पहला तो आपको याद रखना है कि इसका गंध जो तीखी मतलब अच्छा नहीं होता है, और दूसरा की रंगहीन है, इसका कोई कलर नहीं है। दूसरा लिखना है यह जल में विलेय होता है, यह जल में विलेय होता है। क्यों जल में विलेय होगा, SO2 है, SO2 है तो ऐसा नहीं होता है, कोनीय टाइप का होता है इससे। ये ध्रुवीय न हो जाएगा, तो ध्रुवीय है तो जल भी ध्रुवीय, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, इसीलिए SO2 ध्रुवीय है, इसीलिए यह घुलता है किसमें, जल में, ध्रुवीय विलायक है। अगला लिखेंगे यह कमरे के ताप तथा 2 ATM दाब पर द्रवित हो जाता है। यह कमरे के ताप तथा 2 ATM दाब पर द्रवित हो जाता है। कमरे का ताप मतलब 25 डिग्री सेल्सियस और दाब 2 ATM, जितना वायुमंडलीय दाब उससे दुगना दाब यदि कर देंगे तो जो SO2 किस अवस्था में चला जाएगा, द्रव अवस्था में, गैस से द्रव अवस्था में। और आगे आपको एक चीज याद रखना है कि इसका जो क्वथनांक है वो 263 केल्विन होता है, लिख लीजिएगा। SO2 का क्वथनांक 263 केल्विन होता है, 263 केल्विन होता है। चलिए आगे हेडिंग देना है और सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक गुण। पहला लिखेंगे जल से विक्रिया। पहला जल से विक्रिया लिखिए, यह जल के साथ अभिक्रिया कर, यह जल के साथ अभिक्रिया कर सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करती है। सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करती है। SO2 को जब जल से विक्रिया कराएंगे तो बनेगा H2SO3, यह है सल्फ्यूरस अम्ल, इसको बोलते हैं।
सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल। चलिए अगला लिखना है दूसरा। पहला रासायनिक गुण था ये, दूसरा लिखेंगे। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर आसानी से सोडियम ट्राइसल्फाइड, नहीं सोडियम, केवल सोडियम सल्फाइड, टव लिखिएगा, SO3, सोडियम सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। यह आसानी से सोडियम सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। कॉमा जो SO2 की और अधिक मात्रा से, सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 की और अधिक मात्रा से सोडियम बाइसल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। दो चरण का भी क्रिया है ये, एग्जाम्पल देखिएगा। चरण एक में क्या हुआ, पहले चरण में जब NaOH की अभिक्रिया कराई जाती है SO2 के साथ, SO2 इसके साथ करेगा, बात सेम ही है, तो कहा गया कि सोडियम सल्फाइड Na2SO3 बनता है और प्लस H2O बनता है। ये जो प्रोडक्ट बना, उसी प्रोडक्ट को चरण 2 में वही प्रोडक्ट Na2SO3 प्लस H2O, ये जो प्रोडक्ट है, ये कहा गया कि सोडियम सल्फाइड बनता है, जो पुनः SO2 के साथ, मतलब केवल ये नहीं, पूरा प्रोडक्ट बना जल से ही, ये पुनः SO2 के साथ जब अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, या इसको पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए दो चरण का ये अभिक्रिया है। अभिक्रिया में फाइनली प्रोडक्ट बनता है ये, लेकिन इससे डायरेक्ट ये नहीं बनता है। पहले चरण में अभिक्रिया ये है, फिर दूसरे चरण का अभिक्रिया ये है। पहला स्टेप में ऐसे होता है, फिर दूसरा स्टेप में। मतलब ऐसा आपको समझना है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो SO2 से अभिक्रिया करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले ये बनेगा फिर दूसरे चरण में ये बनेगा। नोट करके पॉइंट लिखिएगा, नोट करके, तब अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला रासायनिक लिखेंगे, उससे पहले एक नोट लिखना है। जल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड का व्यवहार कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता जुलता है। चलिए अगला लिखेंगे, अगला रासायनिक गुण क्लोरीन से अभिक्रिया। अगला क्लोरीन से अभिक्रिया, डैश देख लिखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड चारकोल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिला क्लोराइड बनाता है।
सल्फ्यूरिला क्लोराइड। SO2 जो है क्लोरीन से जब अभिक्रिया करेगा चारकोल की उपस्थिति में। चारकोल उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक के बारे में बहुत नहीं पढ़े हैं, वो फिजिकल का 5वां चैप्टर जो है ना पृष्ठीय रसायन उसी में पढ़ना था। चारकोल मतलब एक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक का मतलब जो अभिक्रिया को बढ़ा दे, जल्दी जल्दी अभिक्रिया करने में मदद करे, उसको चारकोल कहते हैं। तो ये जो है SO2Cl बनता है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरा। सल्फ्यूरिला क्लोराइड SO2Cl। चलिए अगला लिखना है लास्ट रासायनिक को, नम सल्फर डाइऑक्साइड मतलब नमी युक्त, नम सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक मतलब अवकारक, अपचायक की तरह व्यवहार करता है, अपचायक की तरह व्यवहार करता है और यह धातुओं को अपचयित करता है, और यह धातुओं को अपचयित करता है अथवा आयन या यौगिक को रंगहीन कर देता है, रंगहीन कर देता है। देखिए जैसे आयरन मान लीजिए Fe3+ है, फेरस के रूप में है, इसको जब SO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे जलीय विलयन मिला करके तो बनता है Fe2+ में परिवर्तित होता है ऐसे। ये इसका आयरन का धातु का अवकरण हुआ है, कैसे समझ में आ रहा है, इसका ऑक्सीकरण संख्या +3 और ये घट कर कितना हो गया +2, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी ना हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी मतलब अवकरण। कौन कर रहा है ये SO2 कारण हो रहा है, इसीलिए SO2 अवकारक है, अपचायक है। कहा गया कि SO2 जो है वो धातु को अपचयित कर देता है, अपचयित करने के दौरान कभी कभी रंगहीन भी हो जाता है पदार्थ, मतलब पहले से कोई रंग है तो इसके बाद जब अपचयित हो गया, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो गया तो वो कलरलेस हो जाता है। लास्ट अगला पॉइंट करके लिख लेना है, SO2 की आकृति कोणीय होती है, SO2 की आकृति कोणीय होती है जो दो रूपों में अनुनादी संरचना पाई जाती है। अनुनादी के बारे में पहले बतलाया है ना, बना लीजिए इसको। ये जो डबल बॉन्ड है ये डीलोकलाइज होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन, जिसे दो बॉन्ड एक पाई है एक सिग्मा है, तो पाई वाला डीलोकलाइज होता है, तो उसका फिक्स नहीं है, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, इसी कारण रिजोनेंस होता है। जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होगा वहां रिजोनेंस होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। लास्ट टॉपिक हेडिंग देना है SO2 के उपयोग,
SO2 के उपयोग पहला उपयोग लिखिएगा। द्रव SO2 का उपयोग कई पदार्थों के विलायक के रूप में होता है। देखिए जैसे SO2 जो है वो ध्रुवीय है, तो द्रव के रूप में रहेगा, तो इसमें जितना भी ध्रुवीय पदार्थ होगा वो घुल सकता है, तो ये विलायक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है, नहीं ध्रुवीय होने के कारण। अगला लिखेंगे SO2 का उपयोग सल्फर युक्त महत्वपूर्ण यौगिकों जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। ये सल्फर युक्त जो महत्वपूर्ण यौगिक जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह, इनके निर्माण में SO2 का उपयोग किया जाता है। अगला लिखेंगे इसका उपयोग अवकारक गुण के कारण ऊन, रेशम इत्यादि के विरंजन में किया जाता है। और लास्ट लिखेंगे अवकारक गुण के कारण इसका उपयोग पेट्रोलियम या शर्करा के शोधन में किया जाता है, शुद्ध करने में। यह अवकृत करा करके उसको शुद्ध कर देता है। चलिए ये सल्फर डाइऑक्साइड कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, हेडिंग देना है आपको ऑक्सो अम्ल। हेडिंग देना है सल्फर के ऑक्सो अम्ल। जैसे था ना फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, उसी तरह से सल्फर के ऑक्सो अम्ल। अम्ल मतलब हाइड्रोजन के साथ कोई पदार्थ हो, तो हाइड्रोजन के साथ सल्फर रहेगा, और चूंकि ऑक्सो अम्ल है मतलब ऑक्सीजन भी रहेगा, तो हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इन तीनों से जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सल्फर के ऑक्सो अम्ल। सल्फर के ऑक्सो अम्ल डैश देख लिखिए। सल्फर अनेक ऑक्सो अम्ल बनाता है, परंतु इनमें सभी अस्थायी नहीं होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्ल इस प्रकार हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्ल इस प्रकार हैं के बाद डैश देखें और लिखेंगे, फिगर बनाएंगे। चलिए देखिए, ये जो है सल्फ्यूरस अम्ल है। पहले H2 फंसना रहा है, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल है। ये ऊपर में लोन पेयर है, सल्फर डबल बॉन्ड O, लोन पेयर एक OH, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, S डबल बॉन्ड ऊपर है, फिर एक और डबल बॉन्ड O है, फिर दो OH है। ये पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, इतना आपको अच्छे तरीके से समझना है, सब फिगर बना लेना है। इसमें से हम लोग को केवल एक के बारे में पढ़ना है, लास्ट यही होगा, एक क्लास लगेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल इंपोर्टेंट है, इससे प्रश्न आता भी आप बोर्ड में देखे होंगे, तो ये प्रश्न यहाँ से फिक्स रहता है, एकदम जरूर आएगा। 5 नंबर में पूछ सकता है, या फिर 2+3 करके पूछता है तो 3 नंबर पूछेगा। बनाने का विधि है, इससे और भी प्रश्न है, बदलाएंगे हम। तो अगला क्लास जो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल पर होगा, उस एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा 3 नंबर या 5 नंबर, तो एक यही पढ़ेंगे, फिर वर्क 16 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिजिकल शुरू करेंगे। तो इसको अच्छा से बना लेना है, स्ट्रक्चर भी आप याद रखिएगा। बाकी फिर हम लोग अगले क्लास पढ़ते हैं। धन्यवाद।